हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 8.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1 हमने लास्ट पार्ट में समझ लिया था और मैंने पूरा बेसिक इन चैप्टरों का एक साथ एक वीडियो में तैयार किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, विथ ट्रिक से बताया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है जिसका फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो चूज करना है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है और अपना जो आंसर है वो हमें बताना है। पहला पॉइंट है हमारा 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से आंसर बताना है। क्या आएगा, हमारी एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है, जिसका हमारा सेकंड क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है जो कि है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो ट्रिगोमेट्री टेबल यदि आपको नहीं आती है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने पूरा बेसिक समझाया है, इस प्रकार से पूरा लिख के उसमें वीडियो में पूरा समझाया है आपको, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड है। तो 2 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1 प्लस और 10 30 का अभी लिखा है हमने 1/√3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा, अपॉन√3 हो जाएगा। देन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और √3 का क्या होता है 3। √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 करोगे रूट हट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 2/√3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप से हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2/√3, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4/3। बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो, √3 को मल्टीप्लाई 4 से कर दो, ठीक है। ये कट गया आपका कितने टाइम, 2 टाइम कट गया। अब ध्यान से समझना, हम इस संख्या को रूट में बदल सकते हैं, और रूट में बदलने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन√3 मल्टीप्लाई 2, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया, √3/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है sin 60 डिग्री। अब देखो sin 60 में क्या आता है, क्या बिल्कुल sin 60 में √3/2 आता है। कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा sin 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री, जो कि ए ऑप्शन होगा, sin 60 डिग्री, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमें बताना है ऑप्शन में। सेकंड पॉइंट है हमारा 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखो ट्रिगोमेट्री टेबल में आपको 45 का मान होता है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार हम करेंगे आगे, 10 45 का क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 + 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 0 हो गया, अपॉन 2, और 2 में 0 का डिवाइड दोगे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a is a true when a, मतलब इन चारों एंगलों को रखना है और फिर देखना है आपका आंसर कौन सा परफेक्ट आएगा। तो देखो थर्ड का हमारा यहाँ पर sin 2a दिया हुआ है = 2 sin a दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपसे पूछा है 0 डिग्री रख के देखो, तो देखो यहाँ पर रखते हैं हम sin 2a की जगह 0 डिग्री रख देंगे, 2 sin, और यहाँ पर भी रख देंगे 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 2 sin 0 का मान कितना होता है, देखो sin 0 का जो मान होता है वो हमारा 0 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना। मैं आपको फिर भी एक बार बी रख के बताता हूँ। बी क्या था, 30 डिग्री था, तो देखो इससे आता नहीं आता। अब हम एक बार रख के देखते हैं बी को, 30 डिग्री को। वैसे हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2a की जगह लिख देंगे 30 डिग्री = 2 sin a की जगह क्या लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा sin कितना हो गया, यहाँ पर 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो जाएगा। 2 sin 30 यहाँ पर हमको इस प्रकार ही लिखना है, ठीक है। अच्छा sin 60 का मान कितना होता है ट्रिगोमेट्री टेबल में, √3/2 होता है, √3/2 लिख देंगे। और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 कट गया, √3/2 नॉट इक्वल आएगा 1 के, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हुआ है, ठीक है ना। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है जो कि है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए
यहां पर हमारा लास्ट पॉइंट है फोर्थ, जो कि है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना होता है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में? tan 30 का होता है 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अच्छा, tan 30 का मान अभी लिखा था हमने 1/√3 का स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का क्या होता है 3 होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2/√3 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो 2/√3 यहाँ पर क्या हो गया 2/3, बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से 2 कट गया, इसको हमें रूट में बदलना है तो 2 बार हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया √3 बच गया। अब देखो इसमें ऑप्शन देखो आप, पहला बोल रहा है cos 60। अच्छा, cos 60 में देखो 30 का मान होता नहीं आता, cos 60 में नहीं आता हमारा। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। अगला देखो sin 30, sin 60, sin 60 में कितना होता है √3/2, हमारा आंसर आया था √3। अगला बोल रहा है tan 60, tan 60 कितना होता है √3 होता है, होता नहीं होता tan 60 में देखो ये √3, tan 60 में देखो √3 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन होगा, जो कि हमारा √3 आया था, जो क्या हो जाएगा इसका tan 60 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। ठीक है ना, अब जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं 3 और 4, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।